नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि स्टॉक मैनेजमेंट एंड उसके साथ में ही यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। और उसके बाद परचेज़ अमाउंट और क्लोजिंग स्टॉक को कैसे मैनेजमेंट करते हैं उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी नॉलेज दूंगा, तो वीडियो में के लास्ट तक आप बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिखते हैं। यहाँ पर इस सेल में लिखेंगे 1 और दूसरे सेल में लिखेंगे 2 और दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे सेंटर से और नीचे की ओर साइड से ड्रैग कर देंगे। फिर हम यहाँ पास आइटम की एंट्री करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कीबोर्ड, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कीबोर्ड, कीबोर्ड की क्वांटिटी मान लीजिए 20 एंड उसका रेट 25। मान लीजिए आपकी क्वांटिटी है 20 और रेट है 25। तो अमाउंट कितना हुआ, क्वांटिटी गुणे रेट करेंगे तो इक्वल क्वांटिटी इनटू रेट, इंटर। तो आप देख सकते हैं कि ये परचेज अमाउंट आ गया टोटल। इसके बाद क्वांटिटी अब कितना सेल हुआ, तो क्वांटिटी हमारे पास परचेज की क्वांटिटी थी 20 और सेल कर दिए 10, तो 10 हमने बेच दिए। फिर इसके बाद कितने रेट पे बेचा, तो जो हमारा पिछला रेट था वो था 25 रुपीज़ में एंड 25 रुपीज़ क्वान्टिटी थी। फिर तो ये मैं इसको बेच रहा हूँ 30 में बेच दिया। क्वांटिटी 10, हमारे पास क्वांटिटी कितनी थी 20 और हमने बेच कितने दिया 10। तो कितने रेट में बेचा, पहले वाला जो परचेज रेट था हमारा 25 था और सेकंड वाला रेट जो हम बेच रहे हैं वो 30 है। तो इसका सेल्स का अमाउंट टोटल कितना होगा, तो इक्वल प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद क्वांटिटी इनटू रेट, इंटर। तो टोटल 300 रुपये। तो फिर अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए देखो, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए अब हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो अब क्लोजिंग स्टॉक में हम परचेज़ की क्वांटिटी को सेल्स की क्वांटिटी से घटा देंगे तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा। तो इक्वल क्वांटिटी माइनस सेल्स की क्वांटिटी, इंटर। तो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है 10। फिर इसके बाद हमें अमाउंट निकालना है, तो इक्वल क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी को हम क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद इनटू परचेज़ का अमाउंट के सेल में क्लिक करेंगे। परचेज़ का अमाउंट है 500। फिर इंटर करेंगे तो 5000 स्टॉक आ गया, स्टॉक अमाउंट आ गया। तो ऐसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम इक्वल प्रेस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद सेल्स का अमाउंट ऐड करेंगे। फिर इसके बाद हमें माइनस लगाना है, माइनस परचेज़ का अमाउंट 500 को माइनस कर देंगे। फिर इंटर कर देंगे तो प्रॉफिट इतना है। प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं। इसी प्रकार हम आइटम 2 में, सीरियल नंबर 2 में
दूसरा आइटम इंटर करेंगे। पहले आप इनको नीचे की ओर ड्रैग कर लीजिएगा ताकि हम कोई डाटा इधर फिल करें तो तुरंत कैलकुलेट होके आ जाए। जैसा कि अब मैं यहाँ पास दूसरा आइटम परचेज़ किया हूँ, तो जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ माउस, और इसकी क्वांटिटी है 10 और इसका रेट है 15। तो आप देख सकते हैं इसका अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया। फिर ऐसे ही सेल्स की क्वांटिटी लिखेंगे। सेल्स की क्वांटिटी है 5 एंड रेट, परचेज़ का रेट है 15, तो इसका रेट है 20। तो इसका अमाउंट निकल के आ गया 100। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट 700 रुपये का हुआ। तो इसी प्रकार हम सीरियल बाय सीरियल सभी आइटम को लिख लेंगे और ऐसे ही प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम आइटम को एंट्री करते रहेंगे और ऑटोमेटिकली परचेज और सेल्स, स्टॉक और प्रॉफिट सब निकलता रहेगा। तो जैसे मैं लिखता हूँ एस एम पी एस की क्वांटिटी है 5 एंड परचेज रेट है 10 रुपीज़। तो देखो अमाउंट ऑटोमेटिक निकल के आ गया। ऐसे ही सेल्स का क्वांटिटी है 2 एंड सेल्स का रेट है, परचेज़ का रेट था 10 एंड सेल्स का रेट मैं कर रहा हूँ 8। तो देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये सेल्स का अमाउंट निकल के आ रहा है और ये प्रॉफिट एंड लॉस भी ऑटोमेटिकली सब निकल के आ रहा है। तो ऐसे ही हम 10 आइटम को एंट्री करेंगे तो सारे ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।